हम लोग अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलायबिलिटी एनालिसिस, जो कि हम स्केल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे जो स्केल्स हमने इस्तेमाल किए अपने रिसर्च के अंदर वो कितने रिलायबल हैं। ठीक है, तो ये डेटा मेरे पास जो सामने खुला हुआ है ये मुझे ज़ेबा ने सेंड किया था, ये उसकी रिसर्च का डेटा है। तो हम इसके ऊपर अब हम करने लगे हैं रन रिलायबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, आपने एनालाइज में जाना है, उसके अंदर आपको स्केल यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आगे जो है लिखा हुआ रिलायबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जो उनका स्केल है AMS वाला, एकेडमिक मोटिवेशन स्केल वाला, उसकी हम सारी आइटम्स जितनी भी उसकी आइटम्स हैं वो उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में उसको डाल सकते हैं, डज़ नॉट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके रिजल्ट पे, लेकिन आप भी सारा काम जो है वो मैनुअली करना पड़ेगा। ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसके पूरे स्केल की जो रिलायबिलिटी है फाइंड आउट कर सकें। अगर एक स्केल की रिलायबिलिटी 0.5 से थोड़ी होती है, इसका मतलब है कि वो स्केल रिलायबल ही नहीं था इस्तेमाल के लिए। इन योर रिसर्च आपकी जो रिसर्च है वो इनवैलिड हो जाती है। ओके, अब हम स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव्स देखो लिखा हुआ है फॉर आइटम स्केल, स्केल इफ आइटम डिलीटेड और समथिंग लाइक दैट ना। हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप डिस्क्रिप्टिव्स फॉर आइटम निकाल सकते हो, स्केल निकाल सकते हो, स्केल इफ आइटम रिलेटेड, मीन्स निकाल सकते हो, इनकी वेरिएंसेस निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, मॉडल अल्फ़ा ही रखेंगे हम, आपने कुछ और नहीं रखना है इसमें, स्प्लिट हाफ नहीं रखना, आपने गुडमैन नहीं रखना, पैरेलल नहीं रखना, मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपने अल्फ़ा ही उसकी निकालनी है। ठीक है, इसको आप ओके कर दोगे और आपको वो दे देगा। अब इसने क्रॉनबेक अल्फ़ा भी निकाल दिया उसका। ठीक है, क्रॉनबेक अल्फ़ा निकाल दिया है और क्रॉनबेक अल्फ़ा बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज आइटम्स 0.92, मतलब आपका जो क्रॉनबेक अल्फ़ा है वो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब उसकी लाइबिलिटी है बहुत अच्छी है। तो आप ये वाली जो वैल्यू है क्रॉनबेक अल्फ़ा की 0.88 जो है ना वो इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अच्छा जी, आपका एक केस जो है वो एक्सक्लूड हुआ है, उसके अंदर से एक केस में कोई मसला आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट। ठीक है, तो अच्छा आप बस देख लो, उसने सब आइटम्स का मीन और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो दे दिया उसने निकाल के। ठीक है, अच्छा समरी आइटम स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर। ठीक है, ये उसने निकाल दिया, मीन क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, आपकी रेंज क्या है। ठीक है, और अब जब आपने उस पर लिखना होगा ना, आपका जो टेबल, अगर आप APA 7 का टेबल देखो तो उसमें आपको रेंज की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, उसमें रेंज का आपका है नंबर हाल से, उसके अलावा नंबर ऑफ़ आइटम्स है, टोटल आइटम्स कितने हैं वो लिखना होता है आपने। ठीक है, ये रेंज वाला, ये देखो ये वाला जो है इसको आपने लिखना है रेंज को, और आपने लिखना है इसके अंदर से कॉन्वेक्स अल्फ़ा की जो वैल्यू वो आपने लिखनी है। ये दो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मीन लिखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है, और जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपने पूरे स्केल का लिखना है। ठीक है, तो ये आपका मीन ये वाला है, पूरे स्केल का आपने मिलना है, अपने आइटम्स का मीन नहीं लिखना है इसके अंदर, आपने पूरे स्केल का मीन लिखना है, आपने 2 डेसिमल प्लेसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपने लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, ये अब आपका हो गया आप रिलायबिलिटी एनालिसिस। ओके।